Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, one of those people who started in 2006 and have made a real estate, a real property portal where it is considered as the biggest portal in Pakistan on real estate and of course the 5th largest in the world. It's got over 30,000 listings in property and of course it is connecting the buyer and the seller online. Now this is a great achievement here by one of the biggest portals here in Pakistan. And then of course this program has been sponsored by Alpers and not forgetting our transmission partners Marina Sport City, again a product of Al Jaleel developers who have basically built the biggest block of sporting activities in Lahore. And again, this is something well worth looking into it. अब बात आती है हमारे मैच की, Quetta Gladiators in Lahore. Well, again a tame finish. We were expecting a good finish, but हमारे analysts हैं तीन who review, preview, appreciate and criticize what's going on. 3 former test captains of Pakistan, Intikhab Alam, Salim Malik and of course Misbah ul Haq. तो इनसे हम बात करेंगे, लेकिन आज क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग पहले की 141 for 7। जेसन रॉय बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, नो रन्स। एहसन अली अगेन एक्सपेक्टिंग अ लॉट, 8। जेम्स विंस अनदर प्लेयर जिसको बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अगेन 0। सरफराज अहमद जिसका बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सिर्फ 12। इफ्तिखार अहमद केम विद 52, Umar Akmal 25, Hassan Khan 17 and Suhail Tanveer 7, and then the last minute our Afghani youngster Noor Ahmed who scored 13 runs. Bowling ke andar Shahid Afridi 2 for 27 and Shaheen Afridi 2 for 27, Haris Rauf 2 for 37, Zaman Khan then not any wickets, Rashid Khan 1 for 13 and David Vaize 2 for 25. Fakhr in return, आपने उसकी अभी बैटिंग देखी होगी, 53 as always. I think one of the most steadiest of batsmen जो कि आपने इस PSL 7 के अंदर आप देखें। And अगर आपने हमारा पहला दूसरा प्रोग्राम देखा होगा जिसमें मिसबाह उल हक ने कहा था कि ये फर्स्ट क्लास में भी बड़ा अच्छा खेल रहा है and he's coming up, और इसको gradually आप देख रहे हैं कि इसने काफ़ी blossom किया है। And then Abdullah Shafiq 19, but Kamran Ghulam 55. So 143 for 2। अब बात आती है जनाब आपकी के बड़ा एक्साइटिंग आप कह रहे थे कि होगा, ये एक्साइटिंग था? You can say that again. Okay. That was a good decision by the captain, Afridi, winning the toss and bowling. और damage was done in the first over. 2 विकेट लिए मैंने आपको कहा था जी अरे कि ये आज मुझे नहीं लगता कि जेसन रॉय स्कोर करेगा। You did. आज उसने पहली दफ़ा स्कोर नहीं किया तो वो आगे लग गया। आपने बाबर उसका भी कहा था गुबलू का कि वो शायद अफरीदी उसको कर जाएगा। बिल्कुल, बट एनीवे आज दोनों मैचेस अंडर पार हुए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज कुछ होगा, लेकिन नहीं। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द विनिंग साइड, और अपना होमवर्क प्रॉपर किया हुआ था और वन साइडेड अफेयर हुआ दोनों मैचेस में। टोटल क्यों वन साइडेड अफेयर। ये इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि अगर रॉय स्कोर नहीं करता, देखिए ना 2 मैचों में स्कोर किया, उनकी टीम में बिल्कुल कितना बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अगर ये स्कोर नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि कोयटा स्ट्रगल करेगी। तो इसका स्कोर करना एक तो बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है शहीन को, जिसने वर्ल्ड कप में जो स्पेल किया था, पहले ओवर में 2 आउट किए थे, उसने बड़ा उसको रीड करके, जैसे अभी मिसबा भी बता रहे थे कि ये इधर फंसता है, तो उसने रीड किया और उसने अर्ली ऑन मेरे ख्याल में उसको इतनी जल्दी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत मार पड़ी थी शहीन को। तो उसने मेरा ख्याल कुछ जल्दी की कि उसको पहले ओवर में अंडर प्रेशर लेके आ जाऊँ। मतलब वो गेंद भी बहुत तेज़ निकला, तेज़ निकला, और दूसरा वो कंट्रोवर्सी पता नहीं क्या समझ नहीं आई कुछ, कि वो कुछ कह रहा था मैं आउट नहीं हूँ,
फिर रिव्यू भी नहीं लिया। ये और काफ़ी बाहर विस्पर्स इस पे चल रही थी। जी उस पर बाहर जाके भी एम्पायर से उसने बात की, मगर बात यह है कि पहले ओवर में ही मैच उसने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि 6 ओवर्स में जब भी विकेट गिरती हैं तो फिर उसको रिकवर करना हमेशा हम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपके 2 मेन प्लेयर उसने पहले ओवर में आउट कर दिए। उसके बाद फिर राशिद और बाकी लोगों को खेलना बड़ा मुश्किल था। एक ही बंदे ने स्कोर किया, इफ्तिखार ने, वो भी एक ने तो किसी ने करना होता है, मगर वो अच्छी शॉटें खेलता है, पर पहले ओवर में मैच ख़त्म कर दिया था। पहले ओवर क्यों मिसबा? आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू शाहीन। आई मीन यही हम बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बीइंग द कैप्टन, आप शायद टैक्टिक्स को बाद में देखेंगे, वो कितना मैच्योर होता है, कैसे डिसीजंस करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एटीट्यूड, जो हमेशा हम कहते हैं। जैसे एज ए कैप्टन आके उसने टोन सेट किया, टॉस पे उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करें, फिर जब बॉल ली है तो वो मैच हारने के बाद से पिछले मैच में जिस तरीके से उसने कम बैक किया है, और पूरी टीम देखें, उसकी वजह से लाहौर कलंदर्स की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी बॉलिंग में देखें कि वो कैसे आ रहे हैं, फील्डिंग में कैसे बैकअप कर रहे हैं, और तो दे आर थ्रोइंग अराउंड। इवन हफीज़ आज उसका कैच देखें, बाकी जितने फील्डर हैं, शाहीन खुद फील्डिंग में देखें, डाइवें मार रहा है, कैच पकड़ रहा है, बाउंड्री पे जा रहा है, और पूरी वो जिम्मेदारी ले के आके वो एक टोन सेट कर रहा है, और उसकी वजह से टीम परफॉर्म कर रही। तो आई थिंक बिग क्रेडिट टू हिम, द वे दे जस्ट केम बैक आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट क्वेटा, ऐसा मुश्किल मैच जो हारे थे, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यही आपको चाहिए होता है। आई थिंक दैट इज़ द की। ये बाकी कप्तानों को भी करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जैसे सलीम भाई ने बात की, थोड़ी जल्दी कर गया रॉय। अच्छा, एक जो चीज़ हमने देखी, अभी आपने हफीज़ का नाम लिया, एट द एज ऑफ 41, और जिस कैच की आप बात कर रहे हैं, आई मीन एज का तो फैक्टर नहीं रहा उस कैच में। ऑब्वियसली दैट्स कमिटमेंट। देखिए, जब आप अंदर जाते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाता है। एक टीम सोई हुई है, प्रोएक्टिव नहीं लग रही आपको, दे आर वेटिंग समथिंग टू हैपन। एक टीम अंदर आई है, वो प्रोएक्टिव है, वो दे आर थ्रोइंग देमसेल्व्स अराउंड, पूरी पेस के साथ जान लगा के बॉलिंग कर रहे हैं, और मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं को मौका मिले कैच का, रन आउट जिस किस्म का किया सरफराज का। कैसे अलर्ट है वो टीम, थ्रोइंग देखें उनकी स्टंप्स पे, हर बॉल पे वो चांस ले रहे थे, और उसी में सरफराज का रन आउट मिला, और बिल्कुल ही वो गिरा दिया उन्होंने क्वेटा को। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। T20 क्रिकेट में एजेंसी है, और पूरी एफर्ट है आपकी, आप पूरी उसको एक इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं। वो नहीं है, जिन टीमों में नहीं है उनकी हालत देख लें कि वो बिल्कुल, जैसे आज कराची का मैच था, तो बिल्कुल इंटेंसिटी जब तक आप वो नहीं करेंगे और नहीं उठाएंगे उसको, तो परफॉर्मेंस करना आपके लिए ना, इतनी क्विक मूविंग गेम T20 में बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहता हूँ without a doubt. हफीज़ का, यू नो द वे ही रैन, उसकी नज़रें कभी बॉल से हटी नहीं, इन द एंड जाके देन ही डाइव्ड, यू नो, ब्रिलियंट कैच, ऑल क्रेडिट टू हिम। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी है कि जब ये आउट हुआ है रॉय, तो ये मंबल जो करता रहा है बाहर, ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बात होती तो यू नो ही शुड हैव आस्क्ड फॉर यू नो रिव्यू नहीं लिया, बाहर चला गया, लेकिन बोलता गया। ये भी मैं छोटे जो ये होते कह रहा था, छोटे होते जो है ना, जब बंदा जल्दी आउट हो जाता है ना, उसको समझ उस ही नहीं किस्म की सूरत हाल है कि अगर हो तो मैं नहीं मनना आउट। वो ऐसी सिचुएशन थी, आउट हो गए, वो लग गया ग्लव्स नहीं, मगर वो शो भी कर रहा था कि मेरे इधर लगा है, अगर इधर लगा है तो आप रिव्यू लो। रिव्यू नहीं लिया, फिर मगर बाहर जाके एम्पायर से कुछ वो उसने फिर जाके बात की, पता नहीं, आई डोंट नो, वो तो बाद में पता चलेगा क्या हुआ। तो बाहर में आ जाएगा, बात वही निकलेगी मेरे वाली, खोल के बोल दे स्किपर। हाँ, बात वही निकलेगी मेरे वाली। नहीं स्किपर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। स्किपर छुपा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी स्टोरी निकलेगी। हाँ, नहीं ये कुछ स्टोरी है। निकलेगी, क्योंकि ये कभी हमने देखा नहीं पहले, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हर जगह पे एक विस्परिंग तो होती रहती है, एंड इवेंचुअली कहीं ना किस कहीं किस्म की, well, आप क्या कहना कि चाह जी भाई उसका पैर सही नहीं पड़ रहा, उसका शोल्डर ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो शायद शोल्डर की बात होगी कोई, बट वील हैव टू वेट एंड सी। बट अब
ये जो टूर्नामेंट है हम तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बड़ा एक्साइटिंग होगा, बड़ा आगे हाइप क्रिएट होगी। यहाँ तो हाइप तो कुछ क्रिएट नहीं हो रही है, मुझे बताएं आप। सर देखें लोकल प्लेयर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इतना कोई, जैसे आज का मैच देखें 2 प्लेयर्स आउट होने के बाद नीचे से जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, उमर से या सरफराज से, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले कई मैचों से सरफराज से स्कोर नहीं हो रहा। तो आई थिंक सरफराज को सोचना चाहिए कि वहाँ ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक अगर किसी एक नंबर पे बैटिंग करते हैं तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपसे स्कोर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप कैप्टन हो, आपकी टीम जीतेगी, आपको फ़ायदा होएगा, तो आप अपना थोड़ा सा नंबर पीछे कर लेना चाहिए जो आप समझते हैं। जैसे उमर ने पिछले मैच में अच्छा किया था, गो कि आज के इस मैच में भी उसने ऊंची हिट मार दी, अच्छा खासा खेल रहा था 25 पे। ये किस तरह करता क्यों है ये? जब हम देख रहे होते हैं कि ये सेट हो रहा है, ही इज़ परफॉर्मिंग, रिदम में आ गया है, फिर ये कुछ अजीब सी शॉट खेल जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि यार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना चाहिए। जब विकेट्स गिर गई हैं आपकी, इसकी कौन सी सिचुएशन है? नहीं, विकेटें गिरी हुई थी ना, आपको आखिरी 15 ओवर तक लेके जाना चाहिए था। उसके बाद जैसे इफ्तिखार ने बाद में हिटिंग की, 52 कर गया, तो आपको ये इतनी देर हो गई, आपको 13 साल हो गए पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, तो ये चीज़ें अगर अभी भी नहीं आएंगी तो फिर कब आएंगी? अच्छा, दूसरी चीज़ है इनके 2 ओवरसीज़, विंस एंड रॉय, आई मीन बोथ ऑफ देम डिडंट परफॉर्म बिकॉज ऑब्वियसली आप ओवरसीज़ लेते हो, यू एक्सपेक्ट अ लॉट, क्योंकि आप लोग जब बाहर जाके खेलते हो एज ओवरसीज प्लेयर्स आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर पहले ओवर में आपके 2 वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट हो जाए तो अमाउंट ऑफ प्रेशर दे क्रिएट, तो पूरी टीम का मोरल ही डाउन हो जाता है। तो यही हुआ आज एक्चुअली। आई थिंक देन फॉलोड बाय सरफराज ने अच्छा शुरू किया, बड़े अच्छे 2 चौके लगाए, बड़ा अच्छा मिडल हो रहा था, पिछली इनिंग का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, बट द वे ही गॉट रन आउट, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उसको नज़र आ रहा है सामने कि वो थ्रो करने लगा है एंड ही जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट, उससे बचने के लिए थोड़ा सा वाइड गया और रन आउट हुआ। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड खुद भी। नहीं, वो गेम वहाँ से बिल्कुल ही फिर जो है ना एकदम तीसरी विकेट गिरी है, मोरल बिल्कुल ही नीचे चला गया, और अगले बैट्समैनों के लिए तो फिर कोई संभलने का मौका ही नहीं ना, कि आप रन रेट को देखेंगे, आपको यहाँ पे 170-80 करना है, उसके लिए आपने चांस तो लेना है, साथ आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं, तो बिल्कुल ही आप विकेट्स वाला कॉलम भी वैसे हुआ और आपका स्कोर भी नहीं हुआ। तो दोनों में वो जो उमर ने भी शॉट मारी है, तो एक्चुअली दे वर गोइंग नोवेयर, तो वो उसने चांस दिया, अच्छा खेल रहा था, जैसे सलीम भाई ने कहा कैश करना चाहिए था, थोड़ा लंबा खेल के जाता, तो वो ऐसा बैट्समैन है कि वो कहीं ना कहीं 170-80 तक लेके 170 तक एटलीस्ट जा सकते थे अगर वो थोड़ी और पार्टनरशिप करता। लेकिन एक और चीज़ हमने देखी है सलीम के जो 2 बैट्समैन थे, फ़खर जमान एंड गुलाम, इन्होंने मोमेंटम जारी रखा अपना। पीछे प्रेशर कोई नहीं था ना, देखें 100 कहाँ आप 200 चेज़ कर रहे हैं, कहाँ 146-43 चेज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर तो कोई था ही नहीं ना उन पे। तो प्रेशर पड़ता अगर अर्ली विकेट्स गिरती, लो स्कोरिंग मैच में तो अगर अर्ली विकेट्स गिरें तो प्रेशर पड़ता है, अदरवाइज़ तो आप पे कोई प्रेशर ही नहीं था। और वो दोनों स्कोर कर रहा है फ़खर हर मैच में, कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें उसने स्कोर ना किया हो। और जो आपने अभी स्किपर से बात की ना कि 2 विकेटें उनकी गिर गई, देखें जो रॉय के आउट होने के बाद जो भी नया बैट्समैन आता है, कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, बैट्समैन है, स्किपर भी थी ना, पहला ओवर बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली फर्स्ट बॉल, और वो अगर आपको बहुत अच्छा बॉल पड़ जाए तो फिर सर्वाइव, तो वो मेरा ख्याल में वो उसकी बैड लक थी कि आते ही उसको बॉल अच्छी अंदर आ गई और वो बोल्ड हो गया। तो वो क्रेडिट शाहिद शहीन को जाना चाहिए कि उसकी बॉल जी बिल्कुल वो भागा है स्किपर जब वो पहला ओवर उसने, इसलिए अगर 2 और ले लेते हैं फिर वो ट्रिक हो जाती है, हैट ट्रिक। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द रिव्यूज़ एंड प्रीव्यूज़ एंड ऑफ कोर्स आपको एक वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, क्योंकि जिसे मैंने पहले दिखाना था आपको लेकिन वो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं दिखा सके। शाहिद अफरीदी, he is called it a day after 7 years in PSL, a great loss to Pakistani cricket and of course international fans as well and national fans। ये भी देखते हैं कि शायद क्या कहते हैं, लेकिन ये दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
Welcome back to the 7th edition of PSL Pakistan Super League. ये आपके सामने हम मैचेस पे तबसरे भी इसमें कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं और आज का जो सवाल है बड़ा आसान भी है और मुश्किल भी है। इंज़मामुल हक पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान, इनकी वनडे इंटरनेशनल्स में कितने रन्स इन्होंने बनाई हैं? इंज़मामुल हक ने वनडे में कितनी रन्स बनाई? 0317 है फ़ोन नंबर, 2424-045। दोबारा दोहरा देता हूँ, 0317-2424-045। इस पे कॉल्स कीजिए, अपना नाम बता दीजिए, बल्कि अगर आप समझते हैं बिल्कुल सही है तो फिर अपने कॉन्टैक्ट्स भी आपने देने हैं ताकि हम बैट जो है साइन करा के आपको दे देंगे। और ये है बैट जिसको ऑटोग्राफ करके मैं हर कंपटीशन से पहले साबिक़ कप्तान इंतखाब आलम साहब को देता हूँ मैं, और ये अब इस पर साइन करेंगे। लेकिन इस खुशकिस्मती में ना रहिए कि ये चेक वाले साइन करेंगे, सिर्फ ऑटोग्राफ करेंगे और फिर आपने अपने नाम बता देना और ये वहाँ करेंगे। अब आती है बात शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी हमारा एक स्टार रहा है और माशाल्लाह उसने बहुत 300 वनडेज़ खेल गया वो, एंड अगेन ही इज़ बीन अ वंडरफुल, आई टेल यू, एंटरटेनर फॉर पाकिस्तान। अब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई मेरी कमर जो है 15-16 साल से वो उसको तकलीफ़ दे रही हैं, और अब उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान में वीडियो पे क्या कहा, ये ज़रा देखिए आप। ये बड़ी अफसोसनाक खबर बता रहे हैं कि सारे इनके पार्ट्स हैं, काम नहीं कर रहे इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ये ठीक होंगे तो फिर KPL में क्या परफॉर्म करते हैं वो भी हम इनको देखेंगे। और वाकई इस तेज़ क्रिकेट के अंदर अगर आपके सारे पार्ट्स ठीक नहीं हैं तो फिर यहाँ स्पेयर पार्ट्स इस उम्र में नहीं मिलते। और उन्होंने कहा कि अच्छे नोट भी हम ख़त्म कर रहे हैं। नोट तो उनको मिल गए होंगे पूरे कि नहीं, कि अगर इस तरह कोई लड़का अगर कोई आउट हो जाए या इस तरह हो जाए तो क्या करते हैं, उनकी पेमेंट रोक लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल रोकनी चाहिए। ही इज़ गिवन अ ग्रेट सर्विस टू पाकिस्तान क्रिकेट, ग्रेट एंटरटेनर, यू नो, ही इज़ डन एक्सेप्शनली वेल। और एक और जो चीज़ है, ऑनेस्टली इन ऑल फेयरनेस के पर आपके ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के ज़माने में माशाल्लाह इतना नहीं था जितना होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखें ना, जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना हमारे लिए एक किस्म की ये सारा कुछ किया, जो जितने भी पुराने प्लेयर्स थे 50 से लेके 70 तक, उसके बाद 80s में हम आए, हमने अच्छा कुछ किया पाकिस्तान के लिए। तो इनको जितने स्किपर बताया करते थे कि 3 पाउंड मिला करते थे, फिर हमारे ज़माने में थोड़े से लाखों में आगे इमरान खान थे, तो फिर जो अब टीम है जो हमारी खेल रही है इस वक्त करंट, वो एंजॉय कर रही है। तो आई थिंक मेरा ख्याल जो उनके बाद आएंगे वो फिर वो कहा करेंगे कि यार हमने किया था, अब ये एंजॉय कर रहे हैं। तो पैसा तो आ रहा है क्रिकेट, लेकिन सलीम इतना नहीं है जितना आप टेनिस में कह दो या फुटबॉल में कह दो। वो देखे ना, आप फुटबॉल 1 घंटे की गेम होती है 90 मिनट्स की, 90 मिनट्स के अंदर या आप टेनिस ले लो 1.5 घंटा लगा लो या 2 घंटे लगा लो। आप लोग जो क्रिकेट खेलते हो 8-6 घंटे तो कम से कम होते हैं ना। मगर पीजे अगर आप कंपेयर करो इंडिया के साथ, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आप देखें एक एक प्लेयर को, अभी आप अपने देख रहे थे इस पे कंप्यूटर पे, कोई 15-15 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अगर आप हमारे प्लेयर से कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये फ़ायदा हो गया कि इतनी लीग्स होती हैं कि पैसे मिल जाते हैं। अब चलें जी, हमारे पास एक कॉलर है, रिजवाना है सखर से। जी रिजवाना, क्या जवाब है आपका कि इंज़मामुल हक ने कितनी रन्स बनाए वनडे में? 11,700 and I think 39 या 59 है ना, आपने सही जवाब देना है। फाइनल आंसर 11,000 तो 11,759 मेरे ख्याल। चलो यार, आप करीब हैं, आप बहुत करीब हैं। चलें आपको ये दे देते हैं प्राइस, क्योंकि आप बिल्कुल यू वर राइट ऑन टॉप। 11,000 और उनके हैं जी 739। आप सिर्फ 20 रन आउट हैं, ठीक है। अगर T20 का मैच होता फिर नहीं करते, लेकिन आप ये जीत गई हैं। अब आपने ये बैट जो है ऑटोग्राफ बैट, सलीम दिखाएं ना ज़रा स्क्रीन पे, ये जो ऑटोग्राफ बैट है ये किसके नाम पे करना है आपने? ये इसके ऊपर जो हैंड राइटिंग इसके। हेलो रिजवाना,
चलें, आप हमारे स्विच बोर्ड को बता दीजिएगा कि किसके नाम पे या आपके नाम पे और या जिसके नाम आपने नॉमिनेट करना है, और अपना प्लीज़ कांटेक्ट भी दे दीजिए। जो भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं सही जवाब देते हैं, प्लीज़ अपना कांटेक्ट नंबर आप और एड्रेस हमारे स्विच बोर्ड को दे दीजिए ताकि ये बैट आपको वहीं पहुंच जाए। और ये तो एक हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि जी जावेद मियांदाद पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इनकी टेस्ट मैचेस में कितने रन्स हैं? जावेद मियांदाद के टेस्ट मैच में कितने रन्स इन्होंने बनाए? तो ये प्लीज़ हमें ये भी बताइए, और जीतेंगे तो हम एक और बैट आपको यहाँ ऑटोग्राफ करके देंगे। ये जवाब आपने देना है, लाइंस खुली हैं 03172424 अच्छा, थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं PSL के ऊपर। ये अच्छी इनकरेजमेंट है कि हमारे लोकल प्लेयर्स को भी मिसबा उतने ही मिल रहे हैं जो कि बाहर के नहीं? ऑब्वियसली सेम कैटेगरीज में जो लोग आते हैं वो उनको उसमें प्लैटिनम, गोल्ड, फिर डिफरेंट कैटेगरीज में सेम मिलते हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा ये एडवांटेज ज़रूर होता है अपनी लीग का कि ज़्यादा प्लेयर्स आपके होते हैं उसमें। तो जो आपके इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर आते हैं या गोल्ड में या सिल्वर में आते हैं, वो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स आते हैं, तो उनको बड़ा फ़ायदा होता है इस लीग से। स्पेशली वो खेलते भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, साथ साथ उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं, जो कि अब मेरे ख्याल में और इम्प्रूव होने चाहिए। क्योंकि आप आते हैं, आपका जो कैरियर है वो इतना लंबा नहीं होता, तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कहीं ना कहीं वो इतने पैसे होने चाहिए कि वो प्लेयर्स उनके फ्यूचर के लिए वो सेफ़ हो जाएं और वो क्रिकेट खेलने में उनको कभी पूरी अपनी क्रिकेट के बाद की भी जो ज़िंदगी है उसमें मुश्किल ना हो। चलें जी, हमारे पास एक कॉलर अभी आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। ये शहबाज साहब थे। शहबाज, आप दोबारा ट्राई कीजिए। और जो कॉलर्स बताया जा रहा है, आप कॉल्स बहुत आ रही हैं, लेकिन स्विच बोर्ड पे कई दफ़ा होता है आपको होल्ड करना पड़ता है, और प्लीज़ सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, होल्ड करें और फिर आपकी कॉल्स आगे। शहबाज दोबारा हमारे साथ आ गए। जी शहबाज, क्या जवाब है आपका? वालेकुम सलाम शहबाज, क्या कहेंगे आप? जी, इंतजाम हक के ओडीआई में जो रन हैं वो 11,739 है। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। हमने ये एक्चुअली दे दिया था, एक हमारे पास कॉलर थी रिजवाना, लेकिन आपका एक्चुअल सही जवाब आपने दिया है। ये मैं अब अपने प्रोड्यूसर से पूछूंगा कि हम आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं प्राइस, बट लेकिन अगला सवाल आप देते हैं उसका जवाब। जावेद मियांदाद ने टेस्ट मैच में कितने रन्स बनाए? जी, जावेद मियांदाद ने उनके कितने रन्स हैं टेस्ट मैच के अंदर? वो गूगल पे जाना पड़ेगा ना पीछे। सर 8,832। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सही। आप ये शहबाज साहब, आप तो ये जीत गए मैच, ये मैच भी जीत गए हैं, और इसके साथ साथ आपको एक बैट भी मिलेगा। ये हमारे तीनों साबिक टेस्ट कप्तान हैं, इन्होंने साइन किया है बैट को। ये आपके नाम पे बैट देना है या किसी और का नाम इस पे लिखना है? जी जी, मेरे नाम पे। क्यों, और कोई नहीं है? चले आपके नाम पे कर देते हैं, अच्छा होता है पूछना ना। चले जी, शहबाज साहब के नाम पे ये बैट कर दीजिएगा। शहबाज साहब, अपना अब आपने ये एड्रेस लिखवाना है, इधर आपने एड्रेस लिखवाना है, ताकि फिर हम इस एड्रेस पे आपको ये बैट पोस्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब बात आती है, इसी की आप बात कर रहे थे, क्योंकि देखें स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी बड़ी थोड़ी होती है, पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स की। मैंने तो पुराने स्किपर 50s के क्रिकेटर्स देखे हैं, दे वर इन बैड पोजीशन। शाहिद जी, गुल मोहम्मद ले लें, आगा शफीक सादत साहब ले- की बात कर रहे थे किसकी? उस दिन, शफीक फिंडा जिसको कहते थे हम लोग। शफीक और यार क्या बड़े बड़े great प्लेयर। players इसमें हम बात करते हैं अभी। सलीम, ब्रेक की तरफ चलूं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बड़ी सैड स्टोरीज हैं ये, बड़ी सैड स्टोरीज हैं, और इनका कोई फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर की भी हम बात करते हैं क्रिकेटर्स की इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL 7th एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग। मैच पर डिस्कशन की और भी डिस्कशंस होती हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम थोड़ा इसको लाइट रखते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये है विनिंग मोमेंट्स इस मैच के। ये ज़रा देखिए, दिस हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कैडबरीज डेयरी मिल्क। ये थे विनिंग मोमेंट्स। वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ मीठा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो जीतता है।
लेकिन अब बात आती है, एक और हमारा सेगमेंट है प्लेयर ऑफ द मैच। ये हमें स्पॉन्सर किया इस पे मरीना स्पोर्ट्स सिटी ने। और प्लेयर ऑफ द मैच क्या है? ये था प्लेयर ऑफ द मैच। जब हम लाइटर मोमेंट्स काफ़ी दिन से नहीं हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली कंटेंट और काफ़ी ज़्यादा है। स्किपर आज याद आया आपको कुछ? डायरी मिल रही, बड़ी कोशिश करने के बाद तो अब नहीं हो तो जुगत आई हो तो स्किपर डायरी नहीं मिल रही थी। पहले वो सुनाने लगे थे तो आपका टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। तो ये कि नहीं, अभी है। आपको पता ना, एक ज़माने में शारजा में मैचेस होते थे जी। तो पाकिस्तान की टीम जा रही थी दुबई, तो 3 घंटे की फ़्लाइट है जैसे आपको पता है। तो मैं प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, मैं उसके पीछे बैठा था, वो अगले वाली सीट पे बैठा था। तो उसको प्यास लगी, उसने बेल बजाई तो एयर होस्टेस आई, उसको कहता है कि कोक प्लीज़। तो वो गई कोक लेके, कहने लगा कि कोक सेट। वो बैठ गई, कहना नो यू स्टैंड कोक सेट। तो जी सलीम, मुझे नहीं आपने वो बता रहे थे ना, वो बड़ा अच्छा था वो। किसका? ये जो अभी ब्रेक में आप बता रहे थे, उसको अच्छे लफ्ज़ में बताएं आप। ये लाइटर मोमेंट इनका हो गया। इसलिए कि आपने अभी उनसे कॉल पे बात की थी, उनका सुनाना ऐसे ही है कि घर जाने तक मुझे को 50,000 गालियाँ दे। ये नहीं सरफराज की थी, सरफराज देखेगा रात को। ये नहीं सुना रहे सरफराज, चलें आप बताएं जी। नहीं सर, आज तो स्किपर की बारी है, हमारी तो है ही नहीं। नहीं कोई अच्छा तो ऐसा हमें इस तरह बता दिए करें कि एक ने कितने आपको लाइव मोमेंट सिखाए। इसके पास तो ईद आ गई आपकी पूरा पहले आ हफ्ता गई। मैंने सुना है। आज देखें, आज सबसे अच्छा था कराची का मैच। इससे अच्छा नहीं हो सकता कोई। अच्छा नहीं, कराची तो कल भी खेल रही है इस्लामाबाद से। तो कल करना है प्रोग्राम। क्यों? कराची का मैच है। आपका मतलब उस तरह ही खेलेंगे वो? क्यों मिसबा? नहीं यार, हमें कराची को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं, तो हम नहीं। कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, मगर अब थक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं का यार जो आज नहीं, खेले हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कराची वाले भी उनको करेंगे। नहीं इंशाल्लाह कराची के लड़के बस नहीं, ये जरा bad luck आ रही है। सीरियसली पूछ रहे थे, कल करना है प्रोग्राम। नहीं कल करना है। कल आपने पर्टिकुलरली बाबर आजम की कैप्टनसी भी देखनी है और उसका एटीट्यूड ऑफ प्ले आपने कल देखना है। इस पे जो हमने आज बात की है कैप्टनसी के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स वो जो ड्राइव की बात की है। आई थिंक ही नीड्स टू जस्ट स्टेप अप। है ना? अपने प्राइड के लिए, एक प्लेयर की प्राइड होती है। इज बीन द टॉप बैट्समैन इन T20, बहुत अरसा वो नंबर 1 बैट्समैन रहा है दुनिया का। अभी भी है जी। अभी भी वनडे में है और T20 में भी टॉप रैंकिंग में है। तो फॉरगेट अबाउट टीम व्हाट्स हैपनिंग। वो अकेला, उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं अगर अंदर हूँ तो वी आर इन। आई मीन ये नहीं हो सकता कि आप अंदर हैं तो आप कहें कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। नहीं, आप जितनी देर तक अंदर हैं, इतनी एबिलिटी है उसमें और इतना बिलीव उसको होना चाहिए कि मैं जब तक खड़ा हूँ तो उस वक्त गेम ऑन है। उस वक्त तक ये नहीं हो सकता कि अगली टीम जीत रही है। तो आई थिंक ही नीड्स टू डू दैट। और आज जो भी हुआ है, टुमारो इज़ अनदर डे एंड आई थिंक बाबर को अपने आप को मनवाना है तो उसको उसके साथ बाबर को अपने आप को मरवाना है। मनवाना है। अच्छा, अगर- मनवाना है। जी जी, लाइटर मोमेंट्स का आपको बहुत शौक हो रहा है। नहीं, वो अंदर तो देखने है, चले मिसबा अंदर तो वो रहता है, खेलता है, नहीं अंदर मगर की टीम बात के नहीं, लिए खेले। नहीं अंदर की बात नहीं, नहीं, है। वो जो अंदर मिसबा की बात कर बात रहा है। मैच विनिंग, अपनी एबिलिटी को वो बनवाना है। correct। जैसे साउथ अफ्रीका में खेला, 200 कुछ हमने चेस किया, 100 किया उसने। यू शुड जस्ट रिमेंबर कि यार मैं नंबर 1 बैट्समैन हूँ तो मैं डिक्टेट करूँगा चीज़ों को। ये नहीं कि मैं अंदर खड़ा हूँ और मैच निकल जाए हाथ से। नहीं, यू जस्ट थिंक अबाउट द गेम। और आपको कोई आप पे प्रेशर कोई इस किस्म का नहीं है, आप पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। गो देयर एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो टीम को रिक्वायर्ड। इसके पर मेरा ख्याल एक पॉइंट कई लड़के पूछते हैं क्रिकेटर्स के, जब आप कैप्टन थे तो क्या आप लड़कों को झाड़ा करते थे या उनको किस तरह आप ठीक करते थे? नहीं, मगर झाड़ से मेरे ख्याल आपको यू डोंट गेन एनीथिंग। आप बड़े प्यार मोहब्बत से आप बात करते हो। उसको जिस तरह स्किपर करते थे इंतखाब अपना वो इमरान खान। समझाने की कोशिश करें ना आप उसको कॉन्फिडेंस में नहीं। पहले अगर वो आपसे थोड़ा सा घबराता है या डरता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन इमरान तो बहुत प्यार से समझाते थे। नहीं, बिल्कुल, वो थोड़ा सा होता था नाराज़, लेकिन है कि दिल का बहुत अच्छा है।
दिल का बहुत नहीं अच्छा उसका अगर उसे- बाईपास नहीं हुआ, दिल तो ठीक है उसका लेकिन ये बताएं कि वो झाड़ता था कि नहीं? मतलब है कि दिल का अच्छा इसलिए अगर किसी को झाड़ भी दिया उसके बाद वो रियलाइज़ करता था, तो लेकिन यह है कि तरीका है ना, एक यू गेट 100% आउट ऑफ अ पर्सन। एक्चुअली इसके ऊपर वो प्लेयर को बिलीव होना चाहिए कि ये मुझे सपोर्ट करने वाला है। बिल्कुल, तो वैसे वो ही है। अगर आप उस टाइम पे कुछ कह भी देंगे तो बाद में rectify उसका कर कोई ऐसा वो असर नहीं होता, वो पता होता है प्लेयर देखो जी, आप झाड़ते या उसकी को जिसको आप केयर करते हो नहीं करते हो तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। चलें जी, आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे पता है आपने कुछ कहना है, लेकिन आपने कल 6 बजे कहना है जो भी आपने कहना है। कल आप हमें ज्वाइन करें 6 से 7 और 11 से 12। कल जो मैच होगा कराची किंग्स और ऑफ कोर्स इस्लामाबाद ग्लैडिएटर्स, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं इनको इसलिए ग्लैडिएटर्स कह रहा हूँ क्योंकि इनके काम ग्लैडिएटर वालों के हैं और ये यूनाइटेड भी हैं। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि ये कल करते क्या हैं, बट इट प्रॉमिसेस टू बी अ गुड मैच। मेरे दोनों कॉलीग्स ने तो कह दिया, राइट ऑफ कर दिया, कल करें ना मैच करें, लेकिन मेरा फेथ है कि कल कराची कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, या हारेगा या जीतेगा, लेकिन करेगा कुछ ना कुछ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अंटिल देन, खुदा हाफ़िज़।